हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 वर्ष बाद देय साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 4600 रुपये का ऋण चुकाने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दे रखा? 4 साल के लिए। मान लो पहले साल प्रिंसिपल कितना है, पहले साल 100। पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। दूसरे साल 100, तीसरे साल 100 और चौथे साल 100। ये हमारा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्याज। ब्याज हम कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से। अगर हम जो किस्त हम बाद में देंगे, यानी कि जैसे हम कितने को दे रहे हैं, 100 को दे रहे हैं, तो इस पे हमारा कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। यहां से यहां तक आने में 1 साल लगेंगे, तो हमारा कितना लगेगा? यहाँ पे 1 साल का ब्याज लगेगा। यहां से यहां तक आने में 2 साल लगेंगे, तो हमारा कितना ब्याज लगेगा? 2 साल का ब्याज लगेगा। और यहाँ से यहाँ तक जब हम देंगे इसको, तो हमारा कितना साल का लगेगा? 3 साल का ब्याज लगेगा। और जब हम इस वैल्यू को देंगे, तो हमारा कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। यानी इससे जो पहले पहले हैं उन पे क्या लगेगा? सब पे ब्याज लगेगा। तो ये हमारा क्या रहेगा? ये हमारा 100 रहेगा। इस पे जो ब्याज लगेगा वो कितना ब्याज लगेगा? 10% की दर से 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। कितनी परसेंट दर से? 10% की दर से। तो 100 में 10% का जब ब्याज लगेगा कितने का हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? 110। इसी प्रकार यहाँ पे कितना ब्याज लगेगा? 2 साल का, 1 और 2। 2 साल का ब्याज लगेगा कितने परसेंट की? 10% की दर से। तो 100 का 10% 10 होता है। 10 का 2 दूनी 20, यानी कितना ब्याज मिलेगा? 20 रुपए का मिलेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 120। इस 100 पे हमारा कितना ब्याज मिलेगा? 3 साल के लिए। 3 साल क्यों? 1 2 3, 3 साल का 10% की दर से। तो 100 पे 10% 10 होता है, और 3 साल के लिए तो 10 दिया 30, यानी 130 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा हो जाएगा। टोटल हमारा कितना हो जाएगा? टोटल हमारा 460 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल हमारा 460 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 4600। क्या दे रखा? 4600 क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमारा कितना? 460। क्या है? 460। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है? वार्षिक किस्त पूछी है, गुणा 100 करेंगे। ये कितनी बार जाएगा? ये इससे 10 बार जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा 1000। क्या हो जाएगा? 1000 हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो इस प्रकार से नहीं करेंगे। ये हमने क्या समझा? बेसिक से समझा। हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड से। कितना मूलधन है? मान लो 100 का मूलधन है। अब 4 साल के लिए करना है 10% की दर से। तो 100 में हम क्या जोड़ देंगे? 10 जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 110। फिर हम 110 में 10 जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 120। फिर हम 120 में 10 जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 130। यही प्रक्रिया हमें कितनी साल करनी है? 4 साल। 1 2 3 और 4 साल। मेरा टोटल कितना आ जाएगा? 0 6 460। मेरा यहीं पे जुड़ के क्या आया था? 460। कितना मान दे रखा है? 4600 क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो किसके बराबर है? 460 के बराबर है। गुणा 100। गुणा 100, ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 10 बार। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा मेरा 1000। ये क्या है मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या दिया है? 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 की राशि देय है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी? ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो मैंने अभी बताया था कितना? 100। प्रिंसिपल कितना है? 100 हमारा प्रिंसिपल है। 5% की दर से कितने साल के लिए? 4 वर्ष के लिए। तो 100 में क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? 105 हमारा हो जाएगा। फिर 105 में 5 जोड़ेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 110 हमारा हो जाएगा। फिर 110 में 5 जोड़ेंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 115 हमारा हो जाएगा। ये कितने साल का होगा? 4 साल का हमारा हो जाएगा। 0 3 430 मेरा क्या हो गया? टोटल हो गया। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 10,750। 10,750 ये किसका मान है? 430 का मान है। 430 का मान है। तो हमसे क्या पूछिए? वार्षिक किस्त पूछिए। गुणा 100 का मान हमसे उसने
पूछा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 0 से हमारी 0 कट गई। 43 से कितनी बार जाएगा, 43 से जाएगा 25 बार। कितनी बार जाएगा ये चला जाएगा हमारा 25 बार। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा, 25 गुणा 100। 25 गुणा 100 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2500 मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2500 क्या है मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, 3 वर्ष बाद दे 1092 के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। मान लो पहला प्रिंसिपल कितना है, पहला प्रिंसिपल है 100 का। 12% की दर से 100 में 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 112। 3 साल के लिए करना है तो 112 में फिर 12 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 124 हमारा हो जाएगा। 100 112 124 कितना होगा टोटल 336। 336 हमारा टोटल होगा। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1092। कितना दे रखा 1092। ये किसका मान है 336 का मान है। हमें क्या पूछा है, प्रत्येक किस्त का मान, यानी 100 का मान हमसे उसने पूछा है। क्या पूछा है 100 का मान उसने पूछा है। 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16। यहां से कितनी बार, ये भी 4 बार। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचा 2 बचा, 29 हो गया। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, कितना बचा 12 हो गया। 4 तिया 12, यहां से मेरा आ गया, फिर 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से 25 बार। 21 से कितनी बार जाएगा, 21 एकम 21, 21 थी 63। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा 13 गुणा 25। जब मैं इसको सोल्व करूंगा कितना हो जाएगा, 25 थी 75 का 5, हाथ में 7, 25 से कम 25 और 7 32। ये मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 325 क्या है मेरा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, 25,600 की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में अदा करना है। यदि पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी तथा तीसरी किस्त की 1/3 है तथा साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक है, तब पहली किस्त की राशि ज्ञात करिए। ये एक नेक्स्ट टाइप आ जाता है। कितनी राशि है, 25,600 की राशि है। 3 वार्षिक किस्तों में क्या करना, अदा करना है। पहली जो किस्त है दूसरी किस्त की आधी है। पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है, यानी दूसरी कितनी होगी 100, इसकी क्या होगी आधी होगी। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, इसकी कितनी है, इसकी दुगनी है। फिर उसने बोला तो तीसरी किस्त की आधी है, तीसरी किस्त की 1/3 है, इसका 1/3 यानी 300 होगा। ये 300 होगा, 300 का 1/3 कितना होता है 100 होता है, या इसका क्या है 3 गुना है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। दर कितनी है 10% की दर है। इस पे अगर मैं ब्याज लगाऊंगा तो यहां तक मेरा ब्याज कितने साल का लगेगा 1 साल का, और इस पे हमारा ब्याज कितने लगेगा, यहां से मेरा यहां तक का ब्याज लगेगा, यानी इस पे 2 साल का ब्याज, इस पे 1 साल का ब्याज। और इसको लास्ट में मैं जब चुकाऊंगा तो मेरा क्या होगा, लास्ट में ये देना है तो लास्ट में सबसे लास्ट में क्या दूंगा मैं 300 रुपए। इस पर मेरा कोई ब्याज नहीं लगेगा। जब मेरा कोई ब्याज नहीं लगेगा तो मैं बाद में उसको 300 रुपए लौटा दूंगा। 200 पे मेरा क्या लगेगा, 200 पे मेरा लगेगा 1 साल के लिए ब्याज। 1 साल के लिए ब्याज कितना लगेगा 10% की दर से। तो 200 का 10% कितना होता है, 200 का 10% होता है 20, यानी 200 प्लस 20 कितना हो जाएगा 220 मेरा हो जाएगा। 100 पे मेरा कितना ब्याज लगेगा, 100 पे मेरा ब्याज लगेगा 2 साल का 10%। 2 साल क्यों, 1 और 2, 2 साल का 10%। 100 का 10% कितना होता है 10 होता है, और 2 साल कितना हो जाएगा 20। तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा टोटल 120, 0 4 6, टोटल मेरा कितना हो गया 640। क्वेश्चन में कितना दे रखा, क्वेश्चन में कितना दे रखा, क्वेश्चन में दिया 25,600, 25,600, जो मान किसका है 640 का। हमें पूछा क्या है, प्रत्येक किस्त का मान हमसे पूछा है, यानी कि पहली किस्त का मान हमसे पूछा है। तो पहली किस्त है कितनी 100 रुपए की। 0 से हमारी एक 0 कट गई। 64 से कितनी बार 4
4 बार, तो मेरा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा? करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 4000। कितना हो जाएगा? 4000 मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है? किसी पेन का नगद मूल्य 9 रुपए है, परंतु इसे 1 रुपए 1 महीने की 10 महीने तक समान किस्तों में भी खरीद सकते हैं। दर ज्ञात करो। ये हर एग्जाम में क्या है, पूछा गया क्वेश्चन है। हर कोई टीचर इसको कराता है। तो 10 महीने की समान किस्तों में 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10। यहां से कितना दिया? 1 रुपया। यहाँ भी 1 रुपया, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। 1-1 रुपया क्या करा उसने? अदा कर दिया। तो पहले कितना था? 9 रुपये थे। 9 रुपये थे, 9 में 1 उसने दे दिया, तो हमारा बचा कितना? 8 बचा। कितना बचा? 8 हमारा बचा। फिर उसने क्या करा? फिर उसने 1 दे दिया, तो हमारा कितना बचा? 7 बचा। फिर दे दिया 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 0 और 1 ये हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? 0। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में क्या हो गया? यहाँ हमारा 0 हो गया। तो सबसे पहले 9 पे ब्याज लगेगा, फिर 8 पे, 7 पे, ऐसे ही नंबर वाइज क्या पे ब्याज लगेंगे। या तो हम क्या करेंगे, इनका अलग अलग ब्याज निकाल लेंगे, या हम क्या करेंगे, इनका इकट्ठा ब्याज निकाल लेंगे। और यहां से मेरा एक ये क्या है, एक मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। ये सिंपल इंटरेस्ट किस पे आया? ये सिंपल इंटरेस्ट आया टोटल पे लगा ब्याज है। क्या है? टोटल पे लगा ब्याज क्या है मेरा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। या तो हम इसको अलग अलग ब्याज निकाल लेंगे, या हम क्या करेंगे, सब पे इकट्ठा ब्याज निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इकट्ठा ब्याज निकाल लेते हैं। यानी 9 प्लस 8 प्लस 7 डॉट 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 कितने तक जाएगा? +1 तक जाएगा। ये क्या हमारा? ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल गुणा दर हमसे पूछिए। और टाइम क्या होगा? टाइम मेरा दे रखा 10 महीने किस्त प्रति मंथ, यानी कि 1/12 साल में क्या कर लिया हमने? कन्वर्ट कर लिया। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 100। यही तो हमारा होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। ये क्या है हमारा? ये मूलधन है। बराबर ब्याज। ब्याज हमारा क्या आएगा? ब्याज 1 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा ब्याज हो जाएगा। देखो 9 क्या है? 9 है हमारा प्रिंसिपल। जब 1-1 रुपए की किस्त कितने महीने दी? 10 महीने। तो हमारा टोटल कितना हो गया? 10। यानी कि मूलधन हमारा 9 था और हमारा मिश्रधन कितना हो गया? 10। तो यहाँ से ब्याज कितने का आया? ब्याज हमारा 1 का आया। या हम डायरेक्ट देख लेंगे, 1 हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम जोड़ना है। 987 डॉट 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 क्या है? इसको हम जोड़ेंगे। तो ये क्या है? हमारी सीरीज है। क्या चल रही है? ये हमारी सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर का। सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। ये हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो n के स्थान पे क्या रखेंगे? n के स्थान पर रखेंगे 9, यानी 9 हमने n के स्थान पर रखा। 9 + 1/2। तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। 2 से 5 बढ़ जाएगा, 9×5 = 45। यानी अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? टोटल हमारा आएगा 45। कितना आ जाएगा? 45 हमारा टोटल आएगा। गुणा r गुणा 1/12 हमारा नीचे आ जाएगा, 12 गुणा 100। यही तो हमारा बचेगा। इजिकल टू क्या है? 1 हमारा यहाँ से ब्याज है। हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 ने 45, 5 दूनी 10। तो यहाँ से मेरा r का मान कितना आएगा? r इजिकल टू, ये यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ से r इजिकल टू कितना हो जाएगा मेरा? 240 बटे कितना? 9। ये कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। तो r का मान कितना आएगा? 3 दूनी 6, कितना 2 बचा, 20 हो गया, 3 छिंग 18, 26 सही 3, 26 सही 2/3% मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया
26 सही 2/3 क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, 10 रुपए की राशि को 1 रुपए की 11 मासिक किस्तों में चुकाने के लिए उधार दिया गया साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब हम ऊपर इसको नहीं लिखेंगे। तो कितना रखा, 10 रुपए का दे रखा है। तो हम पहले क्या करेंगे, 10 फिर 9 फिर 8 डॉट 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 प्लस 1 तक हम जाएंगे। ये क्या हो गया हमारा, ये होगा हमारा प्रिंसिपल, गुणा दर हमें निकालनी है। टाइम कितना है, 11 मासिक किस्तों में, यानी कि 1/12 इजिकल टू क्या हो जाएगा मेरा 100 मेरा हो जाएगा। और यहां से मेरा ब्याज कितना बनेगा, 10 रुपए क्या है मेरा मूलधन, और जो एक एक रुपये 11 महीने तक लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 11 रुपए हो जाएंगे। यानी कि मूलधन हमारा 10 और मिश्रधन हमारा क्या हो जाएगा 11 रुपए। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 रुपए का ब्याज बनेगा। कितने का बनेगा, 1 रुपए का ब्याज बनेगा। तो मैंने सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बताया था, n प्लस 1/2, यही मैंने फॉर्मूला बताया था। n की जगह रखेंगे 10, 10 10 और 1 11, 2 से 5 बार, 11 पंजे 55। इनका योग कितना आएगा, इनका योग आएगा मेरा 55। कितना आ जाएगा 55, 55 गुणा r बटे क्या आ जाएगा मेरा 100 गुणा 12 इजिकल टू क्या हो जाएगा 1 मेरा यहां से हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10। तो यहां से r का मान कितना आएगा, r इजिकल टू 240 बटे क्या हो जाएगा 11। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 11 दूनी 22, 20 हो गया, 11 एकम 11, इतना 9 बचा, 21 सही 9/11% मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा मेरा 21 सही 9/11 मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, कितनी वार्षिक भुगतान में 770 के देय ऋण में 5 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर दर कितनी है 5% वार्षिक हो। ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल कितना है 100, उसमें 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। फिर उसमें 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। फिर उसमें 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। और फिर एक 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 5 किस्तों में तो 5 और 5 10, 2 3 4 और 1 5, और हमारा क्या आएगा 5। 550 का मान कितना दे रखा, 770 क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमारा कितना मान है 550। तो वार्षिक किस्त पूछी है कितना 100 का मान हमसे उसने पूछा है। ये कितना 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, 5 से कितनी बार 20 बार। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना बनेगा 7 दूनी 14, 140 मेरा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 140 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।